जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके सामने सामायिक पाढ़ने की क्या सूत्र हैं वो लेके आई हूँ। तो सामायिक पाढ़ने का सूत्र हम शुरू करते हैं। सामाय वय जुत्तो जाव मणि होई नियम संजुत्तो छिन्नई असुअम कम्मम सामाय जतिया वारा सामाय युक्कये समणो इय सावओ हवई जमहा एण कारण बहुसो सामाय कुज्या। सामाय विधि से ली है, विधि से पाड़ी है और विधि करते यदि कोई मुझसे अविधि हुई है तो मैं उसके लिए मन वचन काया से विच्छामि दुक्कडम करती हूँ। 10 मन के, 10 वचन के और 12 काय के जो 32 दोष मुझे लगे हैं, उन 32 दोषों में से यदि कोई भी दोष मेरी आत्मा से लग चुका है तो उन सभी दोषों के लिए मैं क्षमा याचना मांगती हूँ। तो ये हुआ सामायिक का सूत्र। तो चलिए अब इस सूत्र का अर्थ समझते हैं। तो अर्थ समझने के लिए पहले मैं 10 मन के, 10 वचन के और 12 काय के जो 32 दोष हैं उन दोषों के बारे में बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मन, वचन और काया। मैं सबसे पहले काया के दोषों को शुरू करना चाहूँगी। तो काया के दोष जो हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आसन में सही तरीके से नहीं बैठना। हम हिलते डुलते रहते हैं, आसन को इकट्ठा कर देते हैं, आसन को फैला देते हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए। काया के दोष लगते हैं। आसन में स्थिरता से बैठे रहना चाहिए, आसन को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। फिर है पैर के ऊपर पैर रख के बैठना। कभी भी सामायिक में एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के नहीं बैठा जाता है। सामायिक में दोनों पैरों को ज्वाइन करके और आलत्ती पालत्ती मार के बैठा जाता है, जिसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद है चारों तरफ देखना। इधर उधर देखकर सामायिक नहीं की जाती है। सामायिक होती है काया की स्थिरता। तो काया को स्थिर रख के ही सामायिक हम कर सकते हैं। फिर है सावध कार्य करना, यानी कि पापयुक्त कार्य करना। मन ये जैसे झूठ बोलने का सोचना काया से, या अगर आप हिले डुले लेकिन सोच रहे हो कि मैं तो हिला डुला ही नहीं, या कहना कि नहीं हम तो हिले ही नहीं, या कोई भी काया से ऐसे गलत कार्य करना जो सावध नहीं है वैसे कार्य करना। आलस से मोड़ना, यानी कि बैठे बैठे उबासी ले रहे हैं, हाथ पैर मोड़ रहे हैं, थक ऐसे फील कर रहे हैं, तो वो सब भी सामायिक में नहीं होना चाहिए। पूरा शरीर एकदम स्थिर और ध्यान एकदम केंद्रित हो, उसे ही सामायिक कहा जाता है। अविनय से बैठना, वही बात हो गई कि ऊपर नीचे करना, पैरों को ऊपर करना, नीचे करना, हाथों को आगे पीछे करना। फिर है खुजली करना। फिर है कि मैल उतारना, बैठे बैठे कहीं ऐसे घसीटते घसीटते कहीं का मैल निकाल रहे हो, या सहारा लेके बैठना। तो ये सारे काया के दोष हैं। फिर है अंग को खुला रखना। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो कपड़े, या लड़की लेडीज़ है तो दुपट्टा उठा के रख दिया, जेंट्स है तो चादर निकाल के रख दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। काया के दोष लगते हैं। या बहुत सर्दी है तो एक नहीं दो चादर पहन लिए, 2 नहीं 3 दुपट्टे ओढ़ लिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो निर्धारित वस्त्र सामायिक में बताए गए हैं उसी का पालना करना चाहिए, क्योंकि सामायिक में काया के निर्जरा होती है, तो हमें कुछ चीज़ों को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए जिससे कि सामायिक अच्छी हो और पूर्ण हो। ये तो हुए काया के दोष। अब आए वचन के दोष कि वचन में कौन से दोष होंगे। सबसे पहला तो महादोष जो होता है वचन का, गलत शब्दों का यूज़ करना, कुवचन कहना। बहुत सी बार बड़े जनों को भी और बहुत सी बार ऐसे ही काफ़ी श्रेष्ठ श्रावकों को भी देखा गया है जो कि सामायिक करते वक्त अगर सामायिक कर रहे हैं और सामने से कोई गुजर जाए, सामने से कोई निकल रहा हो और उसके उपकरणों में कोई हिल जाता है, कोई उपकरण हिल जाता है या वस्त्र हिल जाते हैं, तो उनको तुरंत गुस्सा आ जाता है, वो तुरंत उनकी आंखें चेंज हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सामाय हमारे विनय को बढ़ाता है। तो उस समय अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो एकदम शांत मन से हमें उस कार्य को संपन्न करना चाहिए, उस बात को, अपनी बात को रखना चाहिए। तो सामाय में सबसे पहला जो वचन का होता है, कुवचनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि हमें कोई भी सामायिक में बैठे हैं लेकिन कोई भी तरह की भी कथा गा रहे हैं जिसका
सामायिक से कोई लेन देन नहीं है, जिसका शास्त्रों से कोई लेन देन नहीं हो, ऐसे ही गाना गा रहे हैं, बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर है बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ कुछ भी गेम और ले लिए और उनसे बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। फिर कलह की बातें नहीं करनी चाहिए, कोई भी तरह का अपशब्द नहीं कहना चाहिए, किसी को हुंकारना नहीं चाहिए, उबासियाँ ले रहे हैं, जोर जोर से आवाज़ें कर रहे हैं, तो वो सब भी वचन के दोष हो जाते हैं। किसी की हंसी उड़ाना, आइए बैठिए खाइए, आइए बैठिए समाई कीजिए, इस तरह के वर्ड्स का उपयोग करना, ये सब भी गलत है, ये सब भी वचन के दोष माने जाते हैं। अब इसके आगे है मिथ्या प्रलाप करना, कोई भी तरह की किसी भी तरह की चुगली करना किसी के बारे में, और किसी तरह के झूठ बोलना, तो वो सब भी वचन के दोष माने जाते हैं। अब मैं आती हूँ मन के दोषों में। तो मन के दोष कुल 10 हैं। तो सबसे लास्ट में मैंने मन के दोष इसलिए लिए हैं क्योंकि मन के दोष सर्वश्रेष्ठ दोष हैं। मतलब अगर ये दोष लगते हैं तो काया के और वचन के दोष अपने आप लगने शुरू हो जाते हैं। तो मन के दोषों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि ये नहीं होंगे तो वचन के और काया के दोष भी कम हो जाएंगे, या शायद हो ही नहीं। तो मन के दोषों में कौन सा है? सबसे पहले है कि किसी की वैर की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति मन में कोई वैर की भावना नहीं। हम जब भी सामायिक करें समभाव से करें, सबको एक समान समझ के करें। सामायिक कर रहे हैं, सामने से कोई ऐसा व्यक्ति निकल गया जो हमारे अप्रिय है, तो उसके प्रति मन में कोई वैर भाव नहीं आना चाहिए। भले वो अप्रिय है, वो हमारे स्वभाव में अप्रिय है, हमारे आत्मा में अप्रिय नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए सामायिक में। उसके बाद अविवेक रखना, यानी कि मन में ऐसा रखना कि सामायिक तो कर रहे हैं, ठीक है 48 मिनट हैं हो जाएंगे, उसके बाद ख़त्म। ऐसा नहीं, 48 मिनट मतलब आराधना करनी है तो वो पूरे एक चित्त होकर आराधना करनी है, उसमें अविवेक का दर्शन नहीं होना चाहिए। फिर है अर्थ बिना समझे बस कुछ भी रट्टाफिकेशन करके सामायिक करना, ये हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है, क्योंकि अर्थ से भावों का विकास होता है, अर्थ से शुद्धिकरण का विकास होता है, अर्थ से आपके द्वारा की गई चीज़ का पूर्ण लाभ आपको मिलता है। उसका कारण ये है कि जब हम किसी की चीज़ के बारे में मैं आपको कह दूं कि ये लीजिए, ये एक फल खाने लायक है, आपको उस फल के बारे में कुछ जानकारी नहीं, उसके स्वाद के बारे में कोई जानकारी नहीं, उसके पके हुए या न पके हुए के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप अगर उस फल को कच्चा खाते हैं तो आपको वो फल हमेशा कड़वा या खट्टा ही लगेगा। लेकिन अगर आपको उस फल की पूर्ण जानकारी है कि ये फल इस अवस्था में एकदम पका हुआ होता है, उस अवस्था में ये फल का रस पूरा मीठा होता है, तो उस अवस्था में अगर उस फल को खाते हैं तो आजीवन आपको उस फल का स्वाद रहता है। उसी तरह अर्थ भी हमारे जीवन में ऐसे ही विकास करता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में अर्थ में जान जाते हैं तो हमें उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग करना है इसका पता चल जाता है। तो वचन में मन में ये कार्य अवश्य रखें कि जब भी किसी चीज़ को याद करें उसका अर्थ हमेशा याद करें। जब भी किसी चीज़ को समझे या कोई समझाना चाहे तो उसके अर्थ को पूरा ध्यान रखें। तो यहाँ अर्थ का विचार करे बिना ही कोई चीज़ को याद करना वो भी मन का दोष है, क्योंकि उसमें ध्यान नहीं आता। ऐसा लगता है हाँ चल रहा है, उसे सुन रहे हैं, उसका ध्यान हमें कैसे पता चलेगा? जब उसका अर्थ पता चलेगा। और फिर है मन में अविनय आना, कोई भी फिर भय की चिंता होना। समझ लो कि मन में है कि हम तो बैठे हैं पर हमारा कारोबार कौन देख रहा है, हमारे बच्चों को कौन देख रहा है, मेरे परिवार को कौन देख रहा है, फिर मैं अगर बाहर जाऊंगा तो कहीं गिर ना जाऊं, बारिश ना आ जाए, कोई भी छोटे छोटे भयों को अचानक दिमाग में आ जाना, तो वो सब भय भी सामायिक के अंदर नहीं आना चाहिए। फिर व्यापार की चिंता, सामायिक में बैठे हैं मेरा व्यापार कैसे चल रहा होगा, क्या पैसा कमाया, कितना कमाया, इन सब की भी चिंता हमें सामायिक के अंदर नहीं होनी चाहिए। फिर आगे आते हैं फल की प्राप्ति की सक्षमता, कि हम बैठे तो हैं, हमें सामायिक कर तो रहे हैं, क्या हमें सामायिक का फल मिल रहा है, इसकी चिंता करते रहना नहीं। हमें सिर्फ साध्याय करना है, हमें सिर्फ कर्म करना है, उसका फल हमें अपने आप मिलेगा। आगे चलते हैं। फिर है नियाणा करना, मतलब कोई भी तरह की निंदा, किसी भी तरह का मतलब पाप प्रवृत्ति को अपनाना, तो मन में विचार लाना उसका,
तो ये सब हो गए मन, वचन और काया के दोष। अब हम चलते हैं सूत्र में। सूत्र बोलता है सामाय वय जुत्तो। सामाय वय जुत्तो का मतलब हो गया कि सामायिक करते वक्त मैंने मूल नियम है उनका पालन किया है। वो मूल नियम क्या है? मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने हिंसा नहीं करनी है, मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने हिंसा नहीं की है, मैंने मैथुन्य नहीं किया है, मैंने परिग्रह नहीं किया है, मैंने चोरी नहीं की है। तो इन मूल जो भी मैंने नियम है उस नियमों को मैंने सामायिक करते वक्त अपनाया है। आगे आता है जाव मणे हुए नियम संजुत्तो। मतलब जब तक सामायिक का नियम है, 48 मिनट का जो नियम है, उस नियम तक मैंने इन सभी व्रतों को ध्यान रखा है, इनका पालन किया है। अब आगे आते हैं छिन्नहि असुअम कम्मम। छिन्नहि असुअम कम्मम, अब जब मैंने सामायिक की है तो इसमें सामायिक के अंदर मेरे क्या हो गए हैं? असुअम कम्मम, यानी कि अशुभ कर्म। असुअम कम्मम, अशुभ कर्मों का नाश होता है। हम कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति करते हैं, धार्मिक क्रिया करते हैं, तो हमारे अशुभ कर्मों का नाश होना संभव ही माना जाता है, क्योंकि उसमें हम सभी जीवों को साता मिलने ऐसी भावना रखते हैं, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करने की भावना रखते हैं। तो अपने आप ही हमारे प्रति भी किसी की हिंसा की भावना न हो, ऐसे शुभ कर्मों का बंध बनता है। तो छिन्नहि असुअम कम्मम, यानी अशुभ कर्मों को ये सामायिक जो है वो छीन लेती है। फिर है सामायी जतियावारा। और मैंने जितनी बार भी सामायिक करी है उतनी बार ही मेरे अशुभ कर्मों का नाश हुआ है। इसलिए जब सामायिक करते हैं तो एक सामायिक से तो अनेकों लाभ होते हैं, लेकिन अगर रेगुलर सामायिक करते हैं तो हमारे भवों के जो पाप की गठरी बंधी हुई है उन सब की निर्जरा होती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है सामाई जतियावारा। सामाई यमयुक्के समणो इय सावओ हवई जमहा। सामायिक कहती है, सामायिक में ये कहा जाता है कि समणो इय सावओ, जो श्रावक सामायिक करते हैं वो उस समय के लिए साधु का जीवन अपनाते हैं, और साधु जीवन में रहकर वो अपने पापों की निर्जरा करते रहते हैं, पापों की निर्जरा की प्रतिज्ञा करते रहते हैं। क्योंकि उस समय ना तो वो कोई मोह में बंधे होते हैं और ना ही कोई राग देश में बंधे होते हैं, तो उनकी आत्मा एकदम पवित्र होती है, जैसे साधु संतों की आत्मा होती है। तो सामायिक के अंदर जितने समय के लिए हमने सामायिक की है उस समय वो श्रावक जो है, समणो इय सावओ, समणो इय, जो सुनने वाला श्रावक है वो साधु बन जाता है। अब इसीलिए क्या बोलता है, वो आगे बोलता है एण कारण बहुसो सामायिक कुज्या। मेरे भवांतर के पाप एक दिन की सामायिक से तो पूर्ण होते नहीं हैं, इसीलिए मैं मन में ये संकल्प लेके, ये भावना लेके सामायिक को पूर्ण कर रहा हूँ कि मैं आगे भी और बहुत सारी सामायिक करता रहूँ, ताकि मेरे जो जीवन है कुछ समय के लिए ही साधु जीवन में मैं व्यतीत करूँ और साधु जीवन को प्राप्त करके अपने अशुद्ध कर्मों का नाश कर सकूं। तो एक सामायिक से मेरा पार नहीं पड़ने वाले भवों के पाप, तो मैं निरंतर सामायिक करते रहूं, निरंतर मेरे मन में ये भावना आती रहे, उसीलिए मैं सामायिक करती हूँ। तो एना कारण, इसी कारण से बहुसो सामायिक पूज्या, बहुत सारी सामायिक करूँ, ऐसी मन में भावना लेके मैं ये सामायिक को पारती हूँ। तो अब आपने समझा कि सामायिक करते समय हम मूल रूप से जो 5 तरह के जो भी पाप हैं उनका त्याग कर देते हैं, और बाद में उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारे अशुद्ध कर्मों का भी नाश हो गया है, और ये भी कहते हैं कि अब मैं साधु रूप में हूँ, साधु जीवन जी रहा हूँ, तो मेरे अंदर के जो निर्जरा, पापों की निर्जरा है उसकी संख्या बहुत जल्दी हो पापों की निर्जरा बहुत जल्दी हो जाती है, और मैं वापस सामायिक करूं ताकि मेरे जो भवों के पाप है वो निरंतर कटते रहें, उनकी निर्जरा होती रहे, आत्मा की शुद्धि होती रहे, ये हमारी और शुद्ध कर्मों का विकास होता रहे। ये सामायिक पारते वक्त हमारी भावना होनी चाहिए। तो आप देखिए, सामायिक करने के सूत्र में भी हमने मन, वचन और काया के सभी दोषों का त्याग करने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन यहाँ पे एक लाइन आई है, जाव मणे हुई नियम संजुत्तो।
यहाँ जाव मणे हुई नियम संचुत्तों का एक और अर्थ में समझा देती हूँ। मणे यहाँ का मतलब हो गया मन, यानी कि सामायिक करते वक्त सबसे पहला सबसे जरूरी जो है वो है मन की स्थिरता। तो यहाँ पर मन को विशेष बताया है जब पाढ़ने की विधि आई है कि मन वचन काया इन तीनों का जो समावेश है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ समावेश है, मन है। अगर मन शांत होगा, चित्त शांत होगा तो वचन और काया के दोष अपने आप कम हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो इस तरह से सामायिक पाढ़ने का सूत्र बताया है, क्योंकि इससे सामायिक पाढ़ी जाती है, इसे सामायिक पाढ़ना सूत्र भी कहते हैं। और इस सूत्र से ही सभी गुरु भगवान गुरु भगवान सकल संग सामायिक पाढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी सामायिक करने की विधि। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अपने मोहनीय कर्मों को, चारित्र्य मोहनीय कर्म या दर्शन मोहनीय कर्म जो कि सबसे घातक कर्म है, उसे कपाने के लिए, उसे घटाने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए सामायिक कीजिए। सामायिक बहुत अच्छी है हर एक श्रावक के लिए। ये एक तरह का मेडिटेशन है, वो सिर्फ जैनियों के नहीं, मैं हर एक उस इंसान के लिए कह रही हूँ जो कि मन वचन काया से शुद्ध होना चाहता है। वो चाहे जैन हो या नॉन जैन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मन वचन काया से शुद्ध होना ही सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद।